हेलो गाइस। अगर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं, नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, आफ्टर दैट जब वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो काफ़ी सारी गड़बड़ी कर जाते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट के जब नंबर कम आते हैं तो अब तक क्या होता था, थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी धांधली के थ्रू स्टूडेंट एडमिशन लेते थे, लेकिन अब स्टूडेंट्स ने एक नया ही जो है अपना लिया है तरीका। जैसे मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है, उसमें भी जो घोटाला करके एडमिशन लिया था। तो अब स्टूडेंट क्या करने लगे हैं कि नीट का जो रिज़ल्ट आता है, जो एनटीए डिक्लेयर करता है, तो जो वो पीडीएफ फाइल होती है उसी में गड़बड़ी करने लग गए। ठीक है, तो ये जो गड़बड़ी है ये एनटी के मतलब सॉफ्टवेयर में जाकर करते हैं या फिर रिज़ल्ट आने के बाद करते हैं, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद तो स्टूडेंट पकड़े जाए। जो भी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जो पीडीएफ पड़ी होती है वो सभी के पास होती है, क्योंकि सब लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो काउंसलिंग प्रोसीजर जो वहाँ पर काउंसलिंग होती है तो उनके पास ऑलरेडी पीडीएफ फाइल पूरी होती है। ठीक है, तो किस तरीके से नीट के रिज़ल्ट में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया, क्योंकि दाखिला भी लिया है स्टूडेंट्स ने, तो नीट परिणाम में पीडीएफ से छेड़छाड़ कर फर्जी डिग्री तैयार की है। तो किस तरीके से ये डिग्री तैयार की, किस तरीके से एनटीए के थ्रू जो रिज़ल्ट डाला गया उसके अंदर गड़बड़ी की गई, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, क्योंकि एडमिशन के बाद स्टूडेंट पकड़ा गया है। ठीक है, तो गैस आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिज़ल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं नीट के रिज़ल्ट की। नीट का जब रिज़ल्ट आता है तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ डाल दी जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, जैसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस साल 2-3 स्टूडेंट ऐसे पकड़े जा चुके हैं जो एनटीए के थ्रू डिक्लेयर किया गया जो रिज़ल्ट है उसी में गड़बड़ी कर एडमिशन ले रहे हैं और उनका एडमिशन भी हो रहा है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो एक बार हम देख लेते हैं। नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस में एडमिशन पाने का शिमला के बाद एक और मामला सामने आया है। एक मामला शिमला में आया था जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, अब एक और मामला आ गया है। नीट की मार्कशीट में टेम्परिंग कर 300 अंकों के 550 अंक बनाकर कांगड़ा के नूरपुर की छात्रा ने मेडिकल कॉलेज चंबा में एमबीबीएस की सीट हासिल कर ली। गड़बड़ी का खुलासा होने पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दाखिला पुलिस को शिकायत दे दी है। गड़बड़ी का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षुओं का डाटा नेशनल मेडिकल काउंसिल की साइट पर अपलोड किया गया। छात्रा के नीट के रोल नंबर को अपलोड किया जाने लगा तो उसका मिलान नहीं हुआ। इसके बाद एनएमसी ने मेडिकल कॉलेज चंबा के प्राचार्य को सूचित किया। कॉलेज प्रबंधन ने प्रशिक्षकों को बुलाकर उससे भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, तो प्रशिक्षु ने नीट के परिणाम में गड़बड़ी कर एमबीबीएस की सीट पर पढ़ाई करने की बात पर कबूल कर ली। छात्रा ने बताया कि उसने नीट परिणाम में पीडीएफ से छेड़छाड़ कर फर्जी डिग्री तैयार की। इतना ही नहीं, उसने नीट के नंबर बढ़ाकर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आवेदन भी कर दिया। इसके बाद नेरचौक मेडिकल कॉलेज से चंबा मेडिकल कॉलेज में 120 छात्रों का बैच बिठाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसमें उसका नंबर भी आ गया। इसके बाद जब एनएमसी ने 120 प्रशिक्षुओं के डेटा का मिलान किया तो 119 का सही मिलान पाया गया। नूरपुर की छात्रा के रोल नंबर का मिलान नहीं हुआ। अब मामले का खुलासा होने के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा का दाखिला रद्द कर पुलिस चौकी में इस बारे में शिकायत पत्र दे दिया है। वही पुलिस विभाग ने मामले की गहनता से तफ्तीश करने के बाद ही कुछ कहने की बात कही है। प्रशिक्षु ने अपनी गलती मान ली है। इसके बाद बारे में अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस चौकी में इस बारे में शिकायत दे दी गई है। मेडिकल कॉलेज चंबा से प्रशिक्षु छात्रा का दाखिला रद्द कर दिया गया है।
तो गाइज आप देख सकते हैं, चाहे देर सवेर हो लेकिन जो गलत काम होता है उसका पता चल ही जाता है। तो ये स्टूडेंट पकड़ी गई है। इससे पहले भी शिमला की एक स्टूडेंट पकड़ी गई थी। 2 स्टूडेंट ऐसे पकड़े गए हैं जिनने नीट के रिज़ल्ट में ही गड़बड़ कर दी। मतलब जो एनटीए की पीडीएफ फाइल थी रिज़ल्ट की, उसी के अंदर गड़बड़ करके एडमिशन ले लिया और वो काउंसलिंग और एडमिशन में नहीं पकड़े गए। आफ्टर एडमिशन जब ये क्लास लेने लग गए तब ये पकड़े गए हैं, ठीक है। और तब भी ये कैसे पकड़े गए हैं, ओनली एंड ओनली रोल नंबर का मिलान हुआ है जब एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन डेटा डाला गया है, तब मिलान नहीं हुआ। अगर सब कुछ ऑफलाइन काम होता तो स्टूडेंट पकड़े ही नहीं जाते। और ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनने इस तरीके से एडमिशन लेकर एमबीबीएस किया होगा और एमबीबीएस करके वो आज के दिन डॉक्टर भी बने बैठे होंगे, ठीक है। लेकिन गाइज अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि इस टाइप का कोई भी सहारा आपको ना लेना पड़े, क्योंकि एक ना एक दिन ये स्टूडेंट पकड़े जाते हैं और इसके बाद उनका करियर भी ख़राब हो जाता है, पैसे भी ख़राब होते हैं, टाइम भी ख़राब होता है और फिर उनका फ्यूचर में कुछ नहीं हो पाता, ठीक है गाइस। तो आपको क्या लगता है इस स्टूडेंट के साथ क्या होना चाहिए? पुलिस जो जेल वगैरह है वो होनी चाहिए या फिर पुलिस को छोड़ देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो गाइस जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।